अगर मैं बात करूं, शुरू करते हैं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सुनते जाइए आराम आराम से, एक पॉइंट आपके सामने आता जाएगा, फोटोन। तो फोटोन की बहुत सारी बातें होने वाली हैं, सबको पता है भैया फोटोन है क्या। फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट के अंदर जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो नाम है बच्चों वो है हमारा फोटोन। और लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है, लाइट इज अ वेव, वेव के पास एक पार्टिकल नेचर है। उस एक्सपेरिमेंट को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों कहते हैं, जो उसको प्रूव करता है। तो फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। उसके बाद इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। यार जो लाइट की स्पीड है, अगर लाइट का पार्टिकल है, लाइट का हिस्सा है, तो लाइट की स्पीड से चलेगा। तो फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही वो कारण है मेरे बच्चों कि मास ऑफ फोटोन हमारा डिफाइन नहीं होता। कोई भी चीज जो लाइट की स्पीड से चलती है, उसका मास हम डिफाइन नहीं कर सकते। बट बच्चों एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अंदर पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के पास एक एनर्जी भी होगी, उस पार्टिकल के पास एक मोमेंटम भी होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, एक पार्टिकल के पास एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी चाहिए फोटोन की हाफ एम सी स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मास ऑफ फोटोन हमारा डिफाइंड नहीं है। और ऐसे ही बेटा मैं मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी नहीं लिख सकता। तो इसीलिए हमने कुछ नए फॉर्मूले बनाए, और वो फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं। किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है वो होती है h इंटू एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल है, लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है। तो याद रखिए h इंटू एफ इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, और फ्रीक्वेंसी को हम c बाय लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो h c बाय लैम्डा भी हम लिख सकते हैं। सो द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन अ लाइट इज बेसिकली h इंटू एफ या h c बाय लैम्डा मेरे टमाटर। और ऐसे मेरे बच्चों जो उसका मोमेंटम होगा, अब मास इंटू वेलोसिटी तुम लिख नहीं पाओगे, mc नहीं लिख पाओगे, तो उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय c। तो मोमेंटम को हम लिखते हैं एनर्जी बाय c। तो एनर्जी को c से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट h बाय बच्चों लैम्डा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइट के अंदर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की एनर्जी है h c बाय लैम्डा, एंड मोमेंटम इज बच्चों h बाय लैम्डा। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बेटा पॉइंट निकल के आता है कि h हमारा एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। तो h भी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट। तो लैम्डा की टर्म्स में अगर ये सारा h c कांस्टेंट की वैल्यूज हम भर दें, 6.64 into 10⁻34, c की वैल्यू होती है 3 into 10⁸, आंसर हमें जूल्स में मिलेगा। और अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, तो ये फॉर्मूला बेटा हमारा बहुत फेमस है। आप वेवलेंथ को नैनोमीटर में डालो डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक, बिकॉज ये आपका पेपर के अंदर बहुत टाइम बताने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 1000 नैनोमीटर, उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आपको एक सेकंड में आंसर आएगा। मैं 1000 वेवलेंथ को 1000 नैनोमीटर के अंदर ही डाल लें, तो 1242 को 1000 से डिवाइड करो, यू विल गेट 1.242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा आंसर हमें किसमें मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। वेरी वेरी क्रिटिकल रिजल्ट।